नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मिश्रित भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा और भाग से रहेगा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मिश्रित भिन्नों को आखिरकार कैसे जोड़ा जाता है, उनको घटाया जाता है, उनका गुणा और उनका भाग किया जाता है। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले हमारा टॉपिक लेके चलते हैं जोड़ने का, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार मिश्रित भिन्नों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, हमारे पास सवाल है, सवाल के जरिए हम समझते हैं। सवाल क्या है, 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/5 को हमें जोड़ना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार की जो भिन्नें दी रहती है इनको क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये भी मिश्रित भिन्न है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको मिश्रित भिन्न जोड़ने के लिए कहा जाता है, घटाने के लिए या फिर गुणा भाग कुछ भी करने के लिए कहा जाता है, तो आप सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, 2 सही 1/3 है, ये एक मिश्रित रूप लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसको सरल रूप में कैसे बदलते हैं, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको तो देखिए इसको सरल रूप में कैसे बदलते हैं। तो देखिए 2 सही 1/3 है, इसको सरल रूप में बदलने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करना है, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आगे संख्या लिखी रहती है पूरी और इस भिन्न का जो हर है, इसको पहले क्या करना है, गुणा करवाना है, ठीक है। तो 3 को 2 से गुणा करवाएंगे, कितना आ जाएगा 6। फिर जो अंश में जो लिखा रहता है, जो गुणा करवाया उसके साथ क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में जब ये 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 7। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 7, और बट्टा में क्या है आपका 3 है, तो 3 को 3 ही रहने देंगे, ठीक है। बीच में प्लस है, आप यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब आपको 3 सही 2/5 का सरल रूप लिखना है। तो इसका हर क्या है, 5 है, तो 5 को जो आगे संख्या लिखी रहती है, अंक लिखा रहता है, उससे गुणा करवाना है। तो इससे 5 को 3 से गुणा करवाएंगे, फिर जो ऊपर यहाँ से गुणा करने में जो आता है वो इस अंश के साथ क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो 5 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। फिर यहाँ पर लिखेंगे 17, और बटा में इसके हर में क्या था 5, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 5। बस ये सिंपली आपको सबसे पहले सरल रूप में बदलना है, ठीक है। तो अब सरल रूप में आ चुके हैं, तो ये क्या बन चुका है, अब ये तो मिश्रित बिंदुओं की जोड़ थी, जबकि ये क्या बन गई है, सरल भिन्न की जोड़ या बिंदुओं की जोड़ बाकी, जो कि मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले वीडियो में समझाई थी, ठीक है। तो एक बार फिर देखिए इसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना होता है, जो हर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, लसअप लेते हैं। तो 3 और 5 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, और यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक। फिर सबसे पहले जिस संख्या का भाग जाता है उसका लगा देते हैं, 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3, तो 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। और 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, जिसमें नहीं जाता उसको वैसा का वैसा लिखते हैं, ठीक है। अब 3 का भाग जा नहीं रहा है, 3 के बाद सीधा 5 अभाज्य संख्या, और 5 का भाग यहाँ पर तो एक आ ही चुका है, तो अब हम 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार, ठीक है। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा अंत तक क्या लाना होता है, एक एक लाना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक आ चुका है, तो यहाँ से देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा या लसअप क्या हो जाएगा, जो अभाज्य गुणनखंड है इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ पर करेंगे 3 गुणा 5, और 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3, यहाँ पर मैं लिखूंगा बराबर, और ऐसे एक का लाइन खींच देंगे, नीचे जो है वो उसको हर में बढ़ा देंगे, आपका इनका जो एलसीएम आया वो, ठीक है, 15। अब आपको 3 का भाग इसमें लगाना है 15 में, तो 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 का भाग 15 में, 5 बार। फिर जो जितनी बार भाग जाता है और जिस भिन्न के हर का भाग लगा है उसी भिन्न के अंश से गुणा करवाना है, यानी कि 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 7 से, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस का प्लस यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर आपको इस भिन्न के हर का भाग लगाना है, तो 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर उस 3 को गुणा करवाना है इस ऊपर वाले अंश यानी कि 17 से, ठीक। अब इसको सरल कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए, बराबर 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ सॉरी 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35, प्लस फिर 3 गुणा 17, 3 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 17 गुना 17, 17 दूनी 34, 17 51, ठीक है। यहाँ पर 51 हो जाएगा, और बटा में लिख देंगे हम 15, बराबर इनको जोड़ दीजिए, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और ये 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, और बटा में आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे से कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, जब हम 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/5 को जोड़ते हैं, तब हमारा आंसर क्या आता है, 86/15 आता है। देखिए ये वैसे भिन्नों की जोड़ बाकी जैसा ही है, इसमें फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ पर मिश्रित रूप दिया गया है। तो मिश्रित रूप से सबसे पहले आपको सरल रूप में बदलना है, ठीक है। इस प्रकार मिश्रित भिन्नों को जोड़ा जाता है। चलिए हमारे अगले सवाल मिश्रित भिन्नों के घटान की ओर। देखिए हमारा जो अगला कंसेप्ट हो गया है घटाव से, ठीक है। तो देखिए ये 1 सही 1/2 माइनस 2 सही 2/3 तो मिश्रित भिन्न, इनको आपस में क्या करना है, हमें घटाना है, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया जब भी आप मिश्रित भिन्नों के सवाल करते हैं तो सबसे पहले उनको आपको सरल रूप में लेके जाना था। सरल रूप में कैसे लेके जाएंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हर है इसको आगे वाली संख्या से गुणा करना है, और जो गुणा करने के बाद जो आता है वो उसको अंश से जोड़ देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो को एक से गुणा करेंगे तो दो, दो गुणा एक दो, और दो में ये एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीन, तीन ऊपर लिखेंगे और बटा में क्या है दो, तो यहाँ पर भी आप दो लगा देंगे। ये माइनस है तो यहाँ पर भी लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनको गुणा करना है, फिर ऊपर वाली जो अंश है इनके साथ जोड़ देना है। तो तीन को दो से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका छह, और छह में ये जो अंश है ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आठ, तो यहाँ पर लिखेंगे आठ, और बटा में कितना आपका तीन, तो यहाँ पर लिखेंगे तीन, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया मिश्रित भिन्न के जब भी सवाल करते हैं तो आप हमेशा मिश्रित भिन्नों को सबसे पहले सरल रूप में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी दिखता है वो आप उसमें करेंगे, ठीक है। तो तीन बटा दो माइनस आठ बटा तीन आ चुका है। तो अब ये क्या है, सरल भिन्नों का क्या है, घटाव है, या फिर आप कह सकते हैं भिन्न का घटाव है। तो इनको कैसे करेंगे, तो वही हरों का क्या लेना है, लसब लेना है। दो और तीन का हम लसब ले लेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले दो का भाग देंगे, क्योंकि दो का भाग जा रहा है, दो का भाग दो में एक बार जाएगा, तीन में नहीं जाता है, तीन को वैसा का वैसा लिखेंगे। फिर दो का भाग तो अब नहीं जा रहा है, तो आगे बढ़िए, तो कौन सी बज संख्या आती है तीन, और तीन में नहीं दिख रहा है तो तीन का भाग लगा दीजिए, ये तो एक आ ही चुका है, इसको लिख दीजिए वापस एक, और तीन का भाग अब तीन में कितनी बार चला जाएगा, एक बार। तो देखिए एक एक आ चुका है। तो यहाँ से देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर इन अभाज्य गुणनखंडों को आपस में गुणा करना है, यानी कि दो गुणा तीन, और दो गुणा तीन कितना होता है छह। तो आप कह सकते हैं दो और तीन का लसब कितना है छह, ऐसे बराबर लगा के एक लाइन खींचेंगे और इसको हम बटा बना देंगे, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे छह, ठीक है। जिस प्रकार हमने अभी जोड़ में किया था इसी प्रकार इसमें भी करना है। अब दो का भाग आपको छह में लगाना है, दो का भाग छह में कितनी बार जाएगा, तीन बार, और जो इसके अंश में उससे गुणा करवा देंगे, तो तीन को तीन से गुणा करवा देंगे, फिर लिखेंगे माइनस तीन का भाग छह में कितनी बार जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, दो बार, फिर इसका अंश कितना आठ, इससे गुणा करवा देंगे, यानी कि दो गुणा आठ लिखना है। अब इसको आप सरल कर दीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो लिखेंगे बराबर तीन गुणा तीन कितना हो जाएगा नौ, तो यहाँ पर लिखेंगे नौ, माइनस दो गुणा आठ, दो गुणा आठ कितना हो जाएगा सोलह, तो यहाँ पर लिखेंगे सोलह, और बटा में क्या है छह है, ठीक है। अब नौ माइनस सोलह कितना हो जाएगा आपका माइनस का सात, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का सात, बटा में कितना हो जाएगा छह, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल भिन्न मिश्रित भिन्नों का जो भी गुणा भाग जोड़ बाकी वो सब सरल भिन्न या भिन्न की तरह ही होता है। बस वहां पर क्या है, मिश्रित भिन्न को वहां पर आपको सीधा भिन्न दिया गया है, जबकि यहाँ पर मिश्रित भिन्नों को आपको सरल भिन्न में बदलना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मिश्रित भिन्नों के गुणा और भाग। अब आप देख सकते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, गुणा है, ठीक है। तो ये देखिए सवाल क्या है, एक से ही एक बटा दो गुणा तीन से ही दो बटा तीन गुणा चार से ही तीन बटा पांच, ये तीनों मिश्रित भिन्न और तीनों का क्या हो रहा है आपस में गुणा हो रहा है, तो हम इनको गुणा करेंगे। तो मैंने कहा है कि इनको गुणा करने से पहले इनका सरल रूप लिखेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले गुणा करेंगे, दो को इस आगे वाली जो संख्या इससे गुणा करते हैं, और फिर जो अंश है ऊपर वाली संख्या से जोड़ देते हैं। तो दो को एक से गुणा करेंगे दो, और दो में ये एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीन, ठीक। और बटा में कितना है दो, तो यहाँ पर लिख लेंगे दो, ठीक है। फिर ये गुणा का गुणा लिखेंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे और फिर ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए तीन गुणा तीन कितना हो जाएगा नौ, और नौ में ये दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ग्यारह, और यहाँ पर लिखेंगे ग्यारह, और बटा में कितना लिखा हुआ है तीन। देखिए बटा में ये जो अंश में हर में पहले से जो है यहाँ पर वही आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। ये गुणा का गुणा लिखेंगे। अब पांच को चार से गुणा कराएंगे तो पांच गुणा चार कितना हो जाएगा आपका बीस, और ये ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तेईस, ठीक है। और बटा में यहाँ पर पांच है तो यहाँ पर भी आप पांच ही रखेंगे, ठीक है। अब इनको गुणा कर दीजिए, सिंपल है। तो इनको गुणा कैसे किया जाता है, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई संख्या कट रही है तो आप काट दीजिए, और नहीं कट रही है तो मत काटिए। याद रखिएगा भिन्नों के गुणा के अंदर आप किसी भी संख्या जो भिन्न दी हुई है उसमें किसी भी भिन्न के अंश को किसी भी भिन्न के हर से काट सकते हैं, ठीक है। बस आपको अंश अंश या हर को आपस में नहीं काटना है, अंश को हर से काटना है, वो चाहे वो किसी का भी हो। और क्या होना चाहिए, सब आपस में क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीन का भाग तीन में कितनी बार जाएगा एक बार, और इस तीन में कितनी बार जाएगा एक बार। इससे आपकी क्या है कि गणना आसान हो जाएगी। अब कोई कोई संख्या नहीं कट रही और तो अब क्या करेंगे, सीधा अंश को अंश से गुणा कर देंगे। तो देखिए एक गुणा ग्यारह गुणा तेईस, ठीक है। और बटा में दो गुणा एक, और गुणा में ये क्या है पांच है, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे बराबर, गुणा कर दीजिए। तो तेईस गुणा ग्यारह, तेईस गुणा ग्यारह कितना हो जाएगा आपका तीन, पांच और दो हो जाएगा, ठीक है, 253। दो गुणा एक दो, और ये दो गुणा पांच कितना हो जाएगा दस हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जब इन दिनों का या इन मिश्रित दिनों का जब आप गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपका 253 बटा पांच आएगा। इस प्रकार आपको इन मिश्रित दिनों का गुणा करना है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम करते हैं मिश्रित दिनों का, आप देख सकते हैं भाग।
देखिए भाग किस प्रकार करते हैं, ये मिश्रित भिन्न और ये भी मिश्रित भिन्न। अब बेसिकली मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसा कुछ लिखा रहता है ए भाग बी, इसका मतलब क्या है, बी का भाग ए में जा रहा है, ठीक है। इस बी का भाग ए में जा रहा है, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटा बी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है, इसका भाग इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न है तो सबसे पहले हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न कैसे बदलते हैं, इस अंश को इससे आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं, फिर जो ऊपर लिखा है उसमें जोड़ देते हैं। 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और बटा में लगाएंगे 3, और ये भाग का भाग, फिर आपको इसी को इससे गुणा करवाना है और फिर इसमें जोड़ देना है। तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और बटा में कितना है 2 है, जो बटा में वो का वो यहाँ पर भी रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भाग में आ चुका है। अब ये क्या बन चुका है, भिन्नों का भाग, और भिन्नों का भाग आसानी से हमें आता है। देखिए इसको करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8/3 का 8/3 लिखते हैं। ये भाग किस में बदलता है, गुणा में बदलता है, और इस जो भाग के दाहिनी ओर वाली भिन्न होती है उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम। यानी कि कितना लिखना है आपको, 3/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 2/3। अरे भाई मैंने आपको बता रखा है कि अगर a बटा b है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, b बटा a। अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये डायरेक्ट गुणा है तो आप इसको गुणा करवा दीजिए, अंश को अंश से गुणा करवा देंगे, हर को हर को हर से। 8 गुणा 2/3 गुणा 3, ठीक है। और 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16/3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको मिश्रित भिन्नों का भाग करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने मिश्रित भिन्नों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग चारों बता दिए, और अगले वीडियो के अंदर हम इसका बोर्ड मास आपको सिखाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।